Hi, good morning, guys. First of all, a very happy Janmashtami to all of you. So today we are here to discuss about a very important language in IT, which is Python. So whenever we see Instagram working or we whenever see Minesweeper working, we always wonder how it works. So the answer lies in the language Python. So today we have an expert with us, Mr. Anand, who is working on Python for over a decade now to help us understand more about what is Python, how it is, what are its demand, how it works, and the things. So, Anand sir, most welcome. Thank you, Dhruv. Great. So, Anand sir, let's start with a question like, what is Python? Yes, Dhruv, like very good question here. Basically, Python is a programming language and it's an interpreter-based language. Like when we are talking about a language, it's basically a compiler-based language and an interpreter-based language. सो लाइफ में देखो कोई भी बंदा अभी राइट नाउ इस फील्ड में लाइक सबको है कि हमें पाइथन सीखनी है, हमें डेटा साइंस करना है, डेटा एनालिटिक्स करना है. सो इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. नाउ काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है, जो 15 टू 20 एज के बीच में बंदे हैं, उनको अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये किस लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करें. और वो जहाँ भी देखते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह उनको पाइथन ही दिखती है. सो पाइथन बेसिकली है क्या, किस तरीके से काम करती है. सो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है. 1991 में इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था और अभी ये मार्केट डिमांड में काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. क्योंकि जिस भी लोगों को इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाना है, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन ही चाहिए. रीज़न बीइंग ये है क्योंकि पाइथन काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है और इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती लैंग्वेज है. आप इजीली इसके सिंटेक्स को लिख सकते हो, ठीक है, लाइक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन. सो अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हो, लाइक बहुत से ऐसे यूथ हैं जो लाइक बीटेक से नहीं है, टेक से नहीं है, नॉन आईटी फील्ड से आ रहे हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं. सो अभी मैं अगर कुछ साल पहले की बात करूँ तो लोग टूल्स के ऊपर ज़्यादा लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते थे, टैब्ल्यू पे काम करते थे. बट अभी के टाइम पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने और पाइथन सीखने का काफ़ी अच्छा चांस है. सो पाइथन काफ़ी ईजी है और सबसे अच्छी बात इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, सो लाइन बाय लाइन वर्क करती है. लाइक ऐसा नहीं कि आपको पूरा कोड लिखना है, देन वो कहीं पे कंपाइल होगा, देन यू विल गेट एन एप्लीकेशन फाइल. ऐसा नहीं है. आप जो लाइन लिखोगे उस लाइन के आपको आउटपुट्स मिलते रहेंगे. सो लाइक हर एक लाइन पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से वो वर्क कर रही है. और आज के डे में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, नो डाउट हमें लैंग्वेज के ऊपर ज़रूर स्विच करना चाहिए. केवल इस पर्पज से नहीं कि हमें उस फील्ड में जॉब ही चाहिए, इस पर्पज से भी ताकि हम राइट नाउ करंट मार्केट ट्रेंड को समझ सकें, करंट मार्केट में जो सिनेरियोज हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें, उस तरीके से काम कर सकें. सो पाइथन नो डाउट हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और मैं बेसिकली सबको रिकमेंड भी करूंगा, लाइक इफ यू वांट टू ग्रो अ करियर यू शुड लाइक लर्न पाइथन इन दैट पार्ट. डेफिनेटली सर. सो अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन जैसी और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं यस, हमारे पास, तो बाकी लैंग्वेजेस से पाइथन कैसे डिफरेंट है? सेम ग्रुप लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज और इजी टू अंडरस्टैंड है. लाइक मुझे याद है जब मैंने स्टार्टिंग अपनी इस पर्टिकुलर फील्ड में करी थी, मैंने सी प्लस प्लस, जावा, इन सब लैंग्वेजेस से करी थी. और मुझे अभी भी पता है उसके सिंटैक्सेस के बारे में. लाइक मैं कितने ज़्यादा कंपाइलर्स के लिए पहले चीज़ें सेट करता था, देन फिर मैं उसमें हेडर फाइल्स लगाता था, देन मेन फंक्शन, देन द सिंटैक्सेस लाइक सेमीकोलंस, ब्रैकेट्स. बट अगर मैं पाइथन की बात करूँ, ना ही कोई सेमीकोलंस है, ना कोई ब्रैकेट्स है, ना आपको कोई ऐसा कोड स्ट्रक्चर फॉलो करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंडेंटेशन ऑफ द ब्लॉक्स और जिस तरीके से आपको उस पर सिंटैक्सेस लिखने हैं, काफ़ी ईजी वर्क है करने के लिए. और सबसे बड़ी बात होती है कीवर्ड्स. व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स बेसिकली कुछ सिंटेक्स होते हैं जो हम डिफाइन करके रखते हैं पहले से. लाइक अगर मैं बात करता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज को भी किसी ना किसी ने बनाया हो. लाइक मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में एप्पल है, ग्रेप्स है, टेबल है, चेयर, ये सारे सिंटेक्सेस हैं, ये कुछ कीवर्ड्स फिक्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, वी हैव टू लर्न दैट. ओके. सिमिलरली ये सिंटेक्सेस हमें पाइथन में भी मिले. सो जो कीवर्ड्स है, मेरे पास केवल 32 कीवर्ड्स है पाइथन में. लाइक लर्निंग 32 कीवर्ड्स इज लाइक ईजी, आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हो. और 32 कीवर्ड्स से आपको एक हाई लेवल लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, जिससे आप वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, डेवऑप्स, क्लाउड, किसी भी फील्ड में वर्क कर सकते हो. सो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है किसी के लिए भी इतने से कीवर्ड्स को याद करके एंड देन फिर उस पर लॉजिक्स बिल्ड करके उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ना. सो डेफिनेटली लाइक अगर मैं किसी बिगनर के लिए बात करूँ जो इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना चाहता है, पाइथन इज बेस्ट ऑप्शन, यू शुड गो विथ पाइथन.
for that. ग्रेट, दैट्स वेरी नॉलेजेबल। सो अगर हम बात करें पाइथन की मार्केट ट्रेंड के बारे में, आपका क्या कहना है कि पाइथन की मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सैलरी इनसाइट्स है? सी ध्रुव, बेसिकली अगर मैं मार्केट ट्रेंड वाइज बात करूं तो हम केवल पाइथन पे बात नहीं कर सकते। इट्स लाइक बिग मार्केट। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेग्रीगेट करना पड़ता है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक डेवलपमेंट की फील्ड जाना चाहते हो, डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, या डेटा की फील्ड में अच्छा करना चाहते हो, इधर क्लाउड या वर्चुअलाइजेशन, जिस भी फील्ड में आपको जाना है। अगर मैं बात करता हूँ डेटा डेवलपमेंट, इन सारे फील्ड्स के बारे में, इन सारे फील्ड्स में पाइथन काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मार्केट में जो भी डिमांड अभी आती है एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, सबसे पहली डिमांड आती है डेट विल यू एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और नॉट। लाइक कोई भी कंपनी इन इंटरव्यू में या फिर किसी भी टेस्ट में आपसे वेबसाइट बनाने को नहीं कहती। वो केवल आपको एक सिनेरियो या फिर एक क्वेश्चन देती है, या पर्टिकुलर एक लॉजिक देती है बिल्ड करने के लिए। इफ दैट लॉजिक इज क्लियर देन दे कैन हायर। दैट इज बेसिकली कॉल्ड डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स और एडवांस सिस्टम डिजाइन, लाइक दिस तरह की चीज़। सो इसके लिए आपको बस एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और लैंग्वेज अगर एक बैरियर है सीखने के लिए, सो उसके लिए पाइथन ईजी है कि आप पाइथन सीख के देन उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करो। बिकॉज वी नो लाइक क्रिएटिंग अ लॉजिक, इम्प्लीमेंटिंग अ लॉजिक इज इटसेल्फ अ लाइक टीडियस टास्क। उसके बाद फिर अगर आप लैंग्वेज पे भी ज़्यादा टाइम दोगे तो वो काफ़ी लाइक एक लेंदी वर्क हो जाएगा। लाइक अगर मैं किसी से कहता हूँ कि आप जावा सीखो, देन फिर आप डीएसए करो। सो फॉर जावा दे हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 months, देन दे हैव टू गो ऑन डीएसए। लेकिन अगर मैं पाइथन के बारे में बात करता हूँ, आप 18 to 20 डेज में इजिली सिंटेक्स के थ्रू फेमिलियर हो सकते हो, देन आप अपने लॉजिक्स पे जा सकते हो। सो विद इन लाइक मंथ और 1.5 month आप उस पर्टिकुलर करियर ट्रेंड पे जा सकते हो। नाउ मार्केट ट्रेंड की बात करें, मार्केट ट्रेंड में फर्स्ट ऑफ ऑल नो डाउट आपको लॉजिक्स बनाने आने चाहिए। देन आफ्टर लाइक क्रिएट लाइक यू कैन से, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, क्लियर करने के बाद देन आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उस प्रोजेक्ट में अभी जो कंपनीज के करंट सिनेरियोज हैं, कंपनी चाहती है कि जो भी मैनुअल वर्क्स जो लोग कर रहे हैं उसको ऑटोमेट किया जाए। सेकंड, जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंस के, जिसमें हम पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, सीक्वेंस मैचिंग करते हैं, जितने भी वर्क करते हैं, इन सारे वर्क्स के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। बेस्ड ऑन दैट पार्ट पाइथन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज इसकी जो लाइब्रेरीज वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी वास्ट लाइब्रेरीज हमारे पास, चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए हो। लाइक अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, आप जेंगो पे फोकस कर सकते हो, वेब टू पाई पे फोकस कर सकते हो, फ्लास्क पे फोकस कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं उससे आगे बढ़ के डेटा साइंस में बात करता हूँ, आपके पास टेंसर फ्लो है, कैराज है, नमपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉट्लिब है। सो लॉट ऑफ लाइब्रेरीज। अब इन लाइब्रेरीज का बेसिकली आने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है पाइथन। हमें पता है जब कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें होती है, तो वहाँ पे कम्युनिटी काफ़ी बड़ी मिलती है। नाउ लाइक मैं बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर अपना लाइब्रेरी डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने मैथमेटिक्स के लिए सोचा कि मेरे पास कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, जैसे मैं कोई भी नंबर दूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइम नंबर, इवन नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टोरियल, ये जो छोटे छोटे जो वर्क है जिसके लिए हमें लॉजिक्स लिखने पड़ते हैं, मैं उसके लिए एक लाइब्रेरी बना सकता हूँ। नाउ आप खुद सोच के देखो, अगर इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए जो मैं लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ, अगर मुझे उसके लिए भी पैसे देने पड़े, सो मतलब मैं थोड़ा सा कतराऊंगा कि नहीं मुझे नहीं करना। बट अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको पूरी कम्युनिटी कहीं भी यूज़ कर सकती है, सो ओपन सोर्स कम्युनिटी पे, लार्ज कम्युनिटी में उसको ईजिली गिटहब पे या फिर स्टैक ओवरफ्लो पे ईजिली पुट कर सकते हो, और वहाँ से लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो डेट्स वाई बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट और वास्ट लाइब्रेरी की वजह से मार्केट ट्रेंड में आप हर एक जॉब में देखो, चाहे वो नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई सी भी कंपनीज है, जितने भी अपने बिग एमएनसीज कंपनीज हैं जो डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं, वो पाइथन को चूज़ कर रही हैं। देन आपकी बिग फोर कंपनीज, ईवाई हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, एक्सेंचर हो गया, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, इन सबको पाइथन चाहिए फॉर देयर डेटा एनालिसिस वर्क, फॉर डेटा साइंस वर्क, इन सारे कामों के लिए चाहिए। सो काफ़ी अच्छा मार्केट ट्रेंड है, और एवरीवन शुड लर्न दैट पार्ट। ग्रेट सर। सर अब यहाँ पर एक, आई एम श्योर यूजर्स का भी यही क्वेश्चन होगा, एक चैलेंज आता है, कोई पाइथन सीखने जाता है मार्केट में, हर इंस्टीट्यूट पाइथन की ट्रेनिंग करा रहा है, हर छोटे से बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो पाइथन की ट्रेनिंग की ऑथेंटिसिटी कोई कैसे उसको ऑथेंटिक करेगा? हाउ दे कैन गेट इट ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक विच कैन बी रिप्रेजेंटेबल व्हेन दे गोइंग फॉर एन इंडस्ट्री इंटरव्यू? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड लाइक मैं इसको काफ़ी डीपली समझाना चाहूँगा। बेसिकली अगर मैं राइट नाउ करंट सिनेरियो मार्केट की बात करूँ, आपको पाइथन के कोर्स 250 में भी मिल रहे जी, हैं, इवन यूट्यूब पे तो आपको फ्री में भी फ्री मिल में रहे मिल रहा हैं। है, बिल्कुल। और काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी कर रहे हैं।
जी। और उनके आप कंटेंट्स को चेक करोगे, लाइक दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। अभी राइट नाउ एक बिगनर बंदे को क्या लगता है कि हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे सो हमारी जॉब सिक्योर है। किसी को लगता है कि अभी हम एक बार थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के जॉब ले लें, देन फिर हम आगे चीज़ें सीख लेंगे। सो करियर पाथ डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है, और इसका मेन रीज़न है बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एग्जाम फॉर दैट, वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ OEM, लाइक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, VMware है, सिट्रिक्स है, इसी काउंसिल है। ये सारे के सारे OEMs अपना एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स देते हैं, वेल मैनर्ड एक कोर्स देते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को चेक भी कर सकते हो, अप टू द मार्क नॉलेज सीख सकते हो। बट अगेन जैसे मैंने कहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स चीज़ है, तो इसमें आपको कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत पढ़ा रहे हैं, वो सही चीज़ पढ़ा रहे हैं, बट एज अ बिगनर यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, इज इट राइट फॉर मी और नॉट। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कैसे क्या चीज़ें चलेंगी, कितनी चीज़ें हमें आनी चाहिए, कितनी चीज़ें हमें नहीं आनी चाहिए, क्या इंटरव्यू परस्पेक्टिव से ज़रूरी है। सेकेंडली, ये प्रॉब्लम केवल यूथ के साथ नहीं है, आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पे जो HR है, जो रिक्रूटर्स है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पाइथन के CVs को कैसे शॉर्टलिस्ट करें, क्योंकि पाइथन तो सबने ही कर रखी है। समवन हैज़ गेट फ्रॉम यूट्यूब, समवन हैज़ गेट फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट, कहीं ना कहीं से लोगों ने सीख रखा है। सो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पाइथन इंस्टीट्यूट करके एक अपने पास, जो कह लो आप, सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट है, जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। दैट इज़ द ओनली एग्जाम थ्रू विच यू कैन गेट सर्टिफाइड। उसमें बेसिकली हमारे पास 3 अभी राइट नाउ करिकुलम्स हैं, दैट इज PCEP, दैट इज पाइथन सर्टिफाइड एंट्री लेवल प्रोग्रामर, देन वी हैव PCAP, that is Python certified associate level of programmer, and then we have PCPP, that is Python certified professional level of programmer. So this is for the programming language. So मैं as a beginner सबको यही सजेस्ट करूंगा, इनफैक्ट लाइक आप किसी पर्टिकुलर सोर्स से जाके चीज़ों को सीखो जहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, उससे अच्छा है कि आप किसी ना किसी OEM के थ्रू चीज़ों को लेके जाओ। उस जगह से चीज़ें सीखो जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन के चांसेस आपको मिल रहे हैं। सो उस पर्टिकुलर सीन में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप PCEP का सर्टिफिकेट लो, देन PCAP का सर्टिफिकेट लो, एंड देन PCPP का सर्टिफिकेट लो। एंड इन सेम मैनर अगर मैं थोड़ा सा और इसको इलेबरेट करूँ, पाइथन फॉर ऑटोमेशन, पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन फॉर IoT, इन सारी चीज़ों के लिए PCEP ने अपना एक बहुत बड़ा करिकुलम बना रखा है, दैट इज PCDP, that is for data science, then PCAP for the automations part also, जिसमें हम Selenium के ऊपर काम करते हैं for the web automation, then अगर मैं Django की बात करूँ तो वेब डेवलपमेंट के लिए। इन सारी चीज़ों की सर्टिफिकेशन पाइथन इंस्टीट्यूट देता है। सो बेसिकली लाइक आपने सुना होगा, कोई बंदा ITIL करता है, वो पूरा सर्टिफाइड है ITIL में, कोई बंदा सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, देन दे विल नॉट डू ओनली वन कोर्स फ्रॉम दैट, वो एक बंच ऑफ कोर्स पे काम करते हैं, वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एंड लेवल उसको कंप्लीट करते हैं, देन दे विल बिकम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड सिट्रिक्स कंस्ट्रक्टर और वॉट एवर। बेसिक अगर इसी चीज़ में मैं बात करूँ, तो पाइथन पे भी आप PCEP, PCAP, PCPP से अपना पाइथन फाउंडेशन अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। देन आप चाहो तो पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए उनके सर्टिफिकेशंस ले सकते हो, सिमिलरली गोइंग फॉर डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन फॉर सेलेनियम। सो ये पर्टिकुलर जितने भी वर्क रहेंगे वो सारे के सारे एक साथ सेग्रीगेट हो सकते हैं, और इसके थ्रू आप चाहो तो एक काफ़ी अच्छे पाइथन सर्टिफाइड डेवलपर खुद को बना सकते हो, जिसमें आप मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डेटा साइंस करना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हो, इन सारे फील्ड्स को आप चाहो तो सेग्रीगेट करके एक वन पर्टिकुलर आप यूँ कह सकते हो साइट, दैट इज पाइथन इंस्टीट्यूट, वहीं से आप सेंट्रलाइज मैनर में सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो। सो मैं तो सबसे यही कहूँगा, लाइक 200-250 के कोर्स, 15,000 के कोर्स, 20,000 के कोर्स से बढ़िया है आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ, चीज़ों को एक बार चेक करो, कोर्स मॉड्यूल्स को चेक करो, खुद से लर्न करो, हमसे लर्न करो, किसी से लर्न करो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप उसको लर्न करो एंड गेट सर्टिफाइड, सो डैट आपका CV ईजिली शॉर्टलिस्ट हो। और जब आप PCEP या PCAP के थ्रू शॉर्टलिस्ट होकर जाते हो, आपसे क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन से बेस्ड होते हैं, वो आपसे किसी अलग लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे। सो जो कॉन्फिडेंस की जो लैकिंग है कि यार मेरे दोस्त ने ये चीज़ भी कर रखी है, मैंने वो मॉड्यूल नहीं पढ़ा, या किसी ने ये मॉड्यूल पढ़ रखा है, उस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर अपना कोर्स करो एंड अकॉर्डिंगली आप उसके थ्रू चाहो तो आगे बढ़ सकते हो। Absolutely. Thank you, Anand sir, for this clarity. So guys, we have learned today what is Python. एक ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, हाईली इन डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे और जगह जगह, बट ऑथेंटिसिटी ऑफ द कोर्स इज नेसेसरी। यस, सर्टिफाइड होना कोर्स के अंदर नेसेसरी है।
So guys, follow us for more videos and information like this. See you soon. Thank you.